आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत कराई जाने वाली एक्टिविटीज के बारे में। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हर माह इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत एक्टिविटी कराई जाती है। इसी क्रम में हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो भी एक्टिविटी कराई जाने वाली है अक्टूबर माह में, उनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया 5 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका ऐसा करने से हमें और भी वीडियो लाने के प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बात करते हैं, सबसे पहली गतिविधि है वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता। बच्चों को वन्य जीव, उनके आसपास और उनके महत्व के बारे में बताया गया। कई सारे बच्चे होंगे जो समझते हैं कि वन्य जीव क्या है, बाकी बच्चों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हम वन्य जीव किनको कहते हैं। एक्चुअली बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो हमारे घरेलू घर के आसपास रहते हैं और बाकी जीव हमारे जंगल में रहते हैं, तो उनमें दोनों में अंतर बताया जाएगा, उनके रहने की जगह और उनके महत्व के, उनके वन्य जीव भी क्यों जरूरी हैं। इसके बाद इको क्लब के अंतर्गत विद्यार्थियों को वन्य जीवों के महत्व, उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करते हुए बच्चों को विभिन्न जानवरों, पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी दी गई। वन्य जीव हमारे पर्यावरण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों ने जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए अपने विचार साझा किए तथा प्रतिज्ञा ली कि वे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके आवास का संरक्षण करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। इसके बाद आती है हमारी गतिविधि 2। गतिविधि का नाम है प्रार्थना सभा में औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देना। प्रार्थना सभा में इको क्लब के सदस्यों ने औषधीय पौधे जैसे तुलसी, नीम, गिलोय, अदरक, हल्दी, पुदीना, एलोवेरा आदि के नाम, उनके फायदे एवं उपयोग के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो बच्चों को ये बताया जाएगा कि औषधीय पौधे क्या होते हैं, वह अपने सामान्य पौधों से किस तरीके से भिन्न होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, किस लिए हम उनको औषधीय पौधे कहते हैं, हर पौधे को औषधीय पौधे कहा सकता है या नहीं कह सकते हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। जैसे हमारे कुछ औषधीय पौधों के नाम दिए गए हैं: तुलसी, नीम, गिलोय, अदरक, हल्दी, पुदीना, एलोवेरा आदि। हो सके तो उनके पत्ते दिखाए जाए, नहीं तो हम वीडियो को व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के पौधे होते हैं। जैसे एलोवेरा शायद बच्चों ने कम देखा होगा, गिलोय कम देखा होगा, तो उनके हम फोटोज बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके का फोटो होता है। या फोटो भी लगा रखे हैं पत्तों के, गिलोय, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, इस तरीके के, और इनसे क्या क्या फायदा होते हैं वो सारी चीजें बच्चों को समझाया जाएगा। जैसे तुलसी होता है हमारा, जिसके के कई सारे औषधि बना सकते हैं, जुकाम बुखार में भी काम आता है। इसी तरीके से गतिविधि 3 है हमारा बिजली बचत पर जागरूकता एवं चर्चा। हम बिजली कैसे किस तरीके से बचा सकते हैं, इसका क्या महत्व होते हैं, क्या उससे फायदा होता है, उस सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चर्चा की जाएगी। उद्देश्य बच्चों में बिजली के महत्व और इसे बचाने की आदतें विकसित करना तथा ऊर्जा संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। सबसे पहले बच्चों को बताया गया कि बिजली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बिजली नहीं है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, वो बच्चों को बताया जाएगा। बिजली बचाने से पौधे और पर्यावरण दोनों बचते हैं, पैसे और पर्यावरण दोनों बचते हैं। पैसे इसलिए क्योंकि बिजली जो हमारी आती है वो पैसों से खरीद के आती है। पर्यावरण बचता है क्योंकि बिजली पैदा होती है या तो कोयला से होती है या फिर हमारा जो जल संसाधन है उनसे। दोनों के उत्पादन करने में बहुत सारा ऐसे हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। लाइट, पंखे जरूरत न हो तो बंद कर दें। सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा अपनाएं। बच्चों ने अपने अपने तरीके बताए कि रोजमर्रा में कैसे बिजली बचाते हैं। सभी बच्चों ने संकल्प लिया कि घर और विद्यालय में बिजली बचाएंगे। यहाँ पर हम फोटोज लगा सकते हैं सेव एनर्जी के,
ये हमारा सोलर पैनल है, ये पवन चक्की है। इसके बाद आता है हमारा गतिविधि 4, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के इस अवसर पर विद्यालय में चर्चा परिचर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हुए वन्य जीवों एवं जैव विविधता के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता विकसित हुई। हम बच्चों को बताएंगे कि जैव वन्य जीव संरक्षण क्या होता है और इसके लिए कौन सा सप्ताह बनाया जाता है, किस तारीख से किस तारीख तक। हमारा 1 से 7 अक्टूबर तक जो चलता है वो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह चलता है। पूरे 7 दिन इसके कार्यक्रम कराए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने जैव विविधता के कुछ फोटो लगा रखे हैं, इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अक्टूबर के 1 तारीख से 7 तारीख के बीच हम इको क्लब फॉर्मेशन लैब के तहत एक्टिविटीज कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।